शांतिमय। भगवान श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 6 उच्चारण किया जा रहा है। ओम आनंद में, ओम शांति में। श्लोक 6 बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः वनात्मनस्तु शत्रुते भगवान इस श्लोक का सार विषय है, आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस पूर्वोक्त रहस्य का प्रतिपादन। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है, आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस पूर्वोक्त रहस्य का प्रतिपादन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का अर्थात मनुष्य का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। ओम आनंदमय, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये समझा रहे हैं, मनुष्य शरीर को पा करके जो मनुष्य ध्यान समाधि के ज्ञाता ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुषों का ज्ञान प्राप्त करके, उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लेता है। मन इंद्रियों सहित शरीर को जीतना क्या है कि अपने वश में कर लेना, उसे ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलाना, यही मन और इंद्रियों को अपने वश में करना है। अब जो मनुष्य शरीर को पाकर के ब्रह्मवेताओं द्वारा मन इंद्रियों को जीतने की शिक्षा प्राप्त कर लेता है और उसके अभ्यास द्वारा अपने मन इंद्रिय शरीर को वश में कर लेता है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। क्योंकि मन इंद्रियों को वश में कर लेने के पश्चात जो जीवन यात्रा चलेगी वो प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल ही चलेगी, और प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल जो कर्म किए जाएंगे उनका परिणाम सुख, शांति, आनंद और शक्ति होगा, और शरीर के त्याग देने के पश्चात वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे जो मनुष्य हैं वो आप ही अपने मित्र हैं, जो ब्रह्मवेताओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करके उनकी आज्ञा से कर्म करते हैं, अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने वश में रखते हैं, ताकि वे प्रभु पिताजी के विधान के विपरीत कर्मों में प्रवृत्त न हो सके, वही अपने मित्र हैं। और उससे आगे बतला रहे हैं कि जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए वे आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जो ब्रह्मवेताओं द्वारा शरीर को कैसे चलाना है, मन इंद्रिय शरीर को किस तरह चलाना है, जो भगवत विधान के अनुकूल हो, जो मनुष्य उसकी शिक्षा प्राप्त नहीं करते, आलस अवहेलना करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का ना तो मन बस में रहता है
न इंद्रियां वश में रहती और न शरीर ही वश में रहता। तो क्या होता है कि वे मन माने कर्म करते हैं और प्रभु पिताजी के विधान के विरुद्ध कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन दुखमय अशांति में बना रहता है और वे अपने ही अज्ञान पूर्ण कर्मों द्वारा कष्ट प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए उन्हें अपने आप ही में शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता बताया गया कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही शत्रु है। और प्रचलित जो प्रथा है उसमें ये देखा सुना जाता है कि मनुष्य विपरीत कर्म तो स्वयं करता है और जब उसका दंड प्राप्त होता है तो वो दोष दूसरों पर लगाता है कि उसका दोष है, इसमें उसका दोष है, उसने मुझे कह दिया, उसने बतला दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे सिखला दिया। इस प्रकार वे कष्ट पाता है, दुख भोगता है, परंतु दोष दूसरों पर देता है। लेकिन ब्रह्मवेता ने इसके विपरीत ज्ञान दिया। उन्होंने बतलाया कि अगर अपने मन इंद्रिय शरीर को जीत करके नहीं चला जाएगा, उनको अपने वश में रखने का अभ्यास नहीं किया जाएगा, तो जीवन में प्रभु पिताजी के दंड का भागी होना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा और दूसरों पर दोष लगाना पड़ेगा, जिससे सब प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। और जो ओमानंद में प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल कर्म करने वाले होंगे, उन्हें प्रभु पिताजी का पद मिलेगा, उनकी दिव्य शांति मिलेगी, उनका आनंद मिलेगा और जीवन श्रेष्ठ होगा, दूसरों के लिए आदर्श होगा। वे जो कुछ साधन दूसरों को बतलाएंगे उससे दूसरों की भी दिमागी शक्ति बढ़ेगी और उनके जो पार्श्विक कर्म है वो छूट जाएंगे। इसलिए मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, दूसरा कोई मित्र शत्रु नहीं है। इसलिए ओम आनंद में अनुरागियों को चाहिए कि वे अपने साधन को तेज करें, इसमें दूसरों को बाधक न समझें। जो बाधा पहुंचाते हैं उन्हें भी अंतरात्मा से ये समझें कि ये भी तो प्रभु पिताजी के स्वरूप हैं, ये विपरीत कर्म करके हमें ये शिक्षा देते हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि अगर ठीक न चलोगे तो ऐसी विपरीत जो है बाधाएं आती ही रहेंगी। तो उनको सहन करके और अपने मन को प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। ओम आनंद में ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान